जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं भगवान शिव का नंदी अवतार के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भोलेनाथ भोले बाबा के भक्तों में सबसे पहला नाम नंदी का आता है और वैसे भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदा सदा शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और बिना उनकी अनुमति के प्रभु से कोई मिल नहीं सकता। इसीलिए महादेव के हर मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रहती है और भगत उनकी पूजा भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। कई वर्षों पहले की बात है। सिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की और कई वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन हो गए। सिलाद ऋषि की भक्ति देख महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं संतान के रूप में उनके घर प्रकट होंगे। इस वरदान के फलस्वरूप सिलाद ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम नंदी रखा गया। बालक नंदी महान शिव भगत था जिसमें 1000 बैलों का पराक्रम था। नंदी के जन्म के कुछ वर्षों बाद मिश्रा वरुण नाम के ऋषि शिलाजित ऋषि के घर आए। ऋषि ने उनका स्वागत पूरे आदर सत्कार के साथ किया और उन्हें नंदी को ऋषि का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। नंदी ने भी आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का भली भांति पालन किया। जब वह दोनों ऋषि जाने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को आशीर्वाद देते हुए वह थोड़े चिंतित नजर आए। उस वक़्त सिलाद ऋषि उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और सोचने लगे आखिरकार ऋषियों के मुख पर चिंता के भाव ही की क्या वजह होगी। तब उन्होंने नतमस्तक होकर ऋषियों से उनकी चिंता का कारण पूछा और उत्तर सुनते ही उनके कदमों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ऋषि गणों ने उन्हें बताया, ऋषिवर, आपके पुत्र नंदी अल्पायु हैं और उनकी जीवन रेखा बहुत छोटी है। जब सिलाद ऋषि ने नंदी को इस बारे में बताया तो नंदी हंस पड़े और प्रेम पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कहते हैं कि शिव शंकर के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है और जिस पर शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा हो उसे भला किस बात का डर। आप चिंता ना करें, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। इतना कहकर नंदी भोलेनाथ का ध्यान करने निकल पड़े। इस प्रसंग के बाद उन्होंने खाना पानी त्याग कर शिव आराधना में खुद को लीन कर लिया। नंदी का यह व्यवहार देखकर ऋषि सिलाद चिंता में पड़ गए, मगर अपने भगत नंदी की आराधना से प्रसन्न होकर महादेव को उनके समक्ष आना ही पड़ा। महादेव को आते ही नंदी की चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वह हाथ जोड़कर भगवान शंभु के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान ने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया और खुश होकर अपने गले से कमल की माला उतार कर नंदी के गले में डाल दी। जैसे ही माला नंदी के गले में गई उसके 10 हाथ और 3 नेत्र हो गए। तत्पश्चात उन्हें शिव शंभु की सेवा में पूरा जीवन बिताने की कामना प्रस्तुत की। उनकी कामना सुनकर महादेव ने तथास्तु कहा और नंदी को अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गए। कैलाश पहुंचकर महेश्वर ने नंदी को अपने गणों का गणनायक घोषित किया और उनका अभिषेक भी करवाया। साथ ही माता पार्वती ने भी उनका पुत्र रूप में स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात रावण भ्रम करने कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। नंदी ने माँ के आदेश अनुसार रावण को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु नंदी की परवाह न करते हुए
रावण ने कहा, तूने महाबली रावण को रोकने की चेष्टा कैसे की? एक बैल समझकर हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। यह सुनकर नंदी भी क्रोधित हो गए और रावण को श्राप देते हुए कहा, तू अपने राज्य से हाथ धो बैठेगा, तेरा राज्य जलकर राख हो जाएगा और तेरे साम्राज्य को नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक वानर होगा। नंदी के दिए हुए श्राप के मुताबिक रामायण में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका जला डाली और इस तरह नंदी का ये श्राप पूरा हुआ। भगवान शिव के आदेश अनुसार नंदी का विवाह मातुर देव की पुत्री सुयस्सा से हुआ था, जो खुद भी एक शिव भक्त थी एवं विवाह हेतु सुयस्सा ने कड़ी तपस्या की थी। वह विवाह देवादिदेव महादेव की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर संपन्न हुआ था। भगवान शिव के नंदी अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि निश्चल मन से महादेव से मांगा गया कोई भी वरदान प्रभु अवश्य ही पूर्ण करते हैं और सदा अपने भक्तों को अपने चरण कमलों के अधीन ही रखते हैं। भोलेनाथ जितनी आसानी से खुश होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं। वही नंदी महाराज उनके क्रोध को शांत रखने का पर्याप्त माने जाते हैं। नंदी बैल की पूजा के बिना शिव शंकर की आराधना को अधूरा माना जाता है। ये था भगवान का नंदी अवतार। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।